जिंदगी में सब कुछ हो, पैसा, दौलत, शोहरत और अच्छी पत्नी, लेकिन जब अहंकार और स्वार्थ हावी हो जाए तो इन सब की इंसान खुद ही तिलांजलि दे डालता है। ऐसा ही कमाल आमरोही के मामले में कहा जा सकता है, जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी फिल्में दी जो आज भी मास्टरपीस कही जाती हैं, लेकिन अगर उनकी निजी ज़िंदगी में झांका जाए तो लगता है कि ऐसा शौहर खुदा किसी को ना दे। शादीशुदा होते हुए भी उम्र में 15 साल से भी ज़्यादा छोटी मीना कुमारी से शादी करना और फिर प्यार के नाम पर ज़िंदगी को जहन्नुम बना देना, ऐसा सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसे अपने आगे कुछ दिखाई ना दे। इस बात को साबित करते हुए कमाल मीना के कई ऐसे किस्से हैं जो दूसरी आम लड़कियों के लिए सबक की तरह हैं। इनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना ही समझ आता है कि आखिर टॉक्सिक मैरिड लाइफ होती क्या है और क्यों किसी महिला को ऐसे रिश्ते को सहन नहीं करना चाहिए। प्यार के नाम पर शादी और फिर पत्नी को जैसे बना लिया खिलौना। ऐसी ही पत्नी चाहते थे जो घर में रहे और उसकी पहचान उनसे हो। ये बात जग जाहिर थी कि मीना इनमें से किसी पर भी खरी नहीं उतरी थी। वो एक नामी अदाकारा थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में इंडस्ट्री में कदम रख लिया था। बावजूद उसके कमाल ने खुद को पहले तो दीवानों की तरह पेश कर उनसे शादी की, फिर उनकी ज़िंदगी को काबू में करना शुरू कर दिया। मीना काम करना चाहती थी लेकिन कमाल को ये पसंद नहीं था। जैसे तैसे वो माने और इजाज़त देते हुए शाम 6:30 बजे तक मीना को घर लौटने के लिए कहा। साथ ही ये शर्त भी रखी कि उन्हें खुद ही कार से घर आना होगा और कभी भी उनके मेकअप रूम में कोई मर्द नज़र नहीं आएगा। इश्क के नाम पर पहले शादी करना और फिर ज़िंदगी को काबू में करते हुए कठपुतली की तरह खिलौना बना लेना, भला ऐसा कौन लड़की अपने साथ होता देखना चाहेगी। अगर कोई तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा है कंट्रोल, तो उसे ज़रा सा भी स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी भूल होगी, और इसी भूल का उदाहरण मीना कुमारी हैं। शादी के बाद भी मीना की कमाई के पैसे पर कमाल ने अपना हक जमा लिया। अन्नू कपूर ने अपने शो में एक किस्सा सुनाते हुए बताया था कि एक बार मीना कुमारी ने अपनी मालिश वाली के लिए 2 रुपये बढ़ाने को कहा तो आमरोही ने उन्हें यह कहते हुए डांट दिया कि उन्हें मालिश की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। बाद में कमाल ने मालिश वाली को निकाल दिया। खुद कमाते हुए भी छोटी राशि के लिए पति के आगे हाथ फैलाना, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी भला और क्या हो सकती है। ये आत्मसम्मान को कुचल देने वाला तरीका कोई अपना जब ऐसा करे तो वह किस मुंह से कह सकता है कि वो प्यार करता है। बताया जाता है कि एक कार्यक्रम में जब मीना और कमाल पहुंचे तो सोहराब मोदी ने गवर्नर से उनका परिचय ये मीना कुमारी और ये उनके पति कहते हुए करवाया। इससे कमाल उखड़ गए, उन्हें ये बेइज्जती का लगा। उन्होंने आप देखा ना ताब और तपाक से बोले, जी नहीं, मैं कमाल आमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी मीना। ऐसा बोल वो कार्यक्रम से चले गए और मीना शर्मिंदगी से सिर झुकाकर रह गईं। किसी व्यक्ति में जब पुरुष होने का इतना अहंकार हो कि उसे पत्नी की ख्याति और सफलता अपनी बेइज्जती लगने लगे तो उसके साथ किसी महिला का रह पाना असंभव है। और अगर फिर भी वो साथ में रहना जारी रखे तो अंजाम वही होता है जो मीना कुमारी का हुआ। कहा जाता है कि एक बार गुस्से में कमाल ने मीना को 3 तलाक दे दिया। उन्हें बाद में पछतावा हुआ और फिर से निकाह के लिए गुजारिश लेकर पहुंच गए। प्यार में दीवानी मीना भी उनके पास वापस आना चाहती थी, लेकिन इसके लिए रीत के मुताबिक अदाकारा को हलाला से गुजरना था। बताया जाता है कि मीना का जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खां के साथ विवाह हुआ। दोनों हम बिस्तर हुए और फिर जब उन्हें वहां से तलाक मिला तब वो कमाल के साथ निकाह कर सकीं। ये ऐसा जख्म था जिसे मीना ताउम्र नहीं भूल सकी। उन्होंने तो अपनी तुलना वेश्या तक से कर डाली थी और इस बात का जिक्र उनकी बायोग्राफी में मिलता है। भला कौन सा पति है जो प्यार के दावे करता हो और अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है। इस तरह पेश आने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी को मनुष्य कम और खिलौना ज़्यादा मानता है। सच तो यह है कि अगर किसी को ऐसा पति मिले, उसे अपने आत्मसम्मान को इस तरह से गिरवी रखते हुए एक होने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। कमाल आमरोही की मीना की ज़िंदगी को काबू में करने की कोशिश हमेशा चरम पर रही।
उन्होंने अपने असिस्टेंट वकर अली को काम दिया कि वो अदाकारा पर नज़र रखे। इस चीज़ के चलते सेट पर मीना को अपने हिसाब से उठना बैठना तक मुश्किल हो गया। असिस्टेंट उन्हें इस हद तक काबू में रखता था कि परेशान एक्ट्रेस सेट पर रो देती थी। इतना ही नहीं, एक बार तो उसने मीना पर हाथ तक उठा दिया। बावजूद इसके कमाल ने कुछ नहीं कहा और तभी वो वक्त आया जब मीना ने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया। मीना का ये वो कदम था जो शायद उन्हें पहले ही उठा लेना चाहिए था। जब किसी के लिए आपकी अहमियत बिल्कुल ही ना रह जाए और आत्मसम्मान को इस तरह से कुचल दिया जाए तो उसके साथ भला ज़िंदगी क्यों बिताई जाए। ज़िंदगी और पति के इतने जख्म दिए कि मीना शराब की दुनिया में खिंची चली गई। कमाल की मिन्नतों के बाद फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग पूरी की, लेकिन स्वास्थ्य इस कदर बिगड़ता चला गया। कई सीन में बॉडी डबल का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिर में यही शराब उन्हें हम सबके बीच से मौत के मुंह में खींच कर ले गई। मीना की तो मौत दूसरी लड़कियों के लिए सबक है। क्या किसी को भी अपने साथी के इस खातिर इस हद तक चले जाना चाहिए कि जीते जी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए। धन्यवाद।